तो यहाँ पर इनसे हम लोग समझने वाले हैं कि ये सोलर पावर प्लांट के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि मतलब जो विला प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे पब्लिक ऐसे हैं जो सोलर पावर प्लांट अपने छत के ऊपर इंस्टॉल किया गया है, मतलब करवाए हैं। तो इनसे आज हम समझने वाले हैं कि मतलब किस प्रकार कुछ उनके बारे में नॉलेज है या नहीं है, जानकारी है कि नहीं है। आप क्या करते हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रिशियन मेंटेनेंस। कितना साल से, कितना दिनों से आप काम कर रहे हैं? कब इस कंपनी में आए? लगभग मेरे को 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं इधर अभी मेरे को 8 मंथ हुआ ज्वाइनिंग किए इस पीवीआर में। हाँ। ओके, और यहाँ पर आपका मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरे को यही देखना बिल्ला में पावर जा रहा है या नहीं जा रहा है, कुछ हो रहा है, पावर का फ्लक्चुएट हो रहा है, देखना है, मेंटेनेंस देखना रहता। ओके, अगर मान लीजिए रात में अगर किसी विला में अगर करंट चला जाता है या भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है ऐसा, या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वहाँ से वो लोग कंप्लेन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। रात में 12 बजे 1 बजे फ़ोन करते हैं, मैं जाके उसको अच्छा करके आता। कितना मुश्किल होता है ये? बहुत मुश्किल होता है नाइट ड्यूटी का। मतलब अगर देखा जाए तो ये 24 आवर्स का ड्यूटी है। मतलब 24 घंटा करना पड़ता है। कितना सैलरी वगैरह आपको मिल जाता है? लगभग 25-22 तक मिलता, लेकिन और ज़्यादा होना चाहिए, ये सफिशिएंट नहीं है। हाँ। और यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि कुछ ऐसा विला ओनर्स हैं जो अपने रूफटॉप के ऊपर यानी छत के ऊपर सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा है पब्लिक के लिए? क्योंकि देखिए सोलर प्लांट के बारे में लोग जागरूक नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे जो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। तो लोगों को लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए ना, लगाने से अच्छा रहता, मीटर बिल बहुत कम गिरता उनका। ओके, और कितना मतलब क्या क्या उसमें करते हैं? मतलब जैसे मान लीजिए अगर 3 किलोवाट्स का या 5 किलोवाट्स का कोई प्लांट लगाता है, उस पर क्या क्या चीज़ रन कर जाएगा? जैसे एसी हो गया, फिर एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर हम देखते हैं तो लाइट हो गया, बल्ब हो गया, तो अपने घर के लोड के हिसाब से लगाते ना। अभी यहाँ पर जो लगा हुआ है उसके बारे में कुछ आइडिया है कितना किलोवाट का या कुछ लगाया है? सो हाँ, लगभग होता 10 kV तक होता। 10 किलोवाट तक? हाँ, 10 किलोवाट तक। मतलब वो लोग जो विला ओनर्स हैं, लगभग एसी तो सारे विला ओनर्स रन करते हैं। हाँ, सबका। मतलब आराम से वो लोड कंटेंट कर लेता होगा 10 किलोवाट कर लेता वो। मतलब अभी आज एक चीज़ और बताइए कि जो सोलर सिस्टम लगाया गया है वो ऑन ग्रिड सिस्टम में है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में है? ऑन में है। ऑन ग्रिड में है। हाँ, ऑन ग्रिड। मतलब उसमें बैटरी बैकअप नहीं है? बैटरी बैकअप नहीं है। पावर रहेगा तभी तक सोलर आपका काम करेगा। नाइट में नहीं करता। मतलब जो गवर्नमेंट का बिजली है वही यूज करना पड़ेगा। हाँ। तो मतलब क्या उनका बिजली बिल रिड्यूस हुआ है या फिर नहीं हुआ है? हुआ है ना। मतलब दिन में अगर जो भी चीज रन करते हैं तो मान लीजिए कि दिन भर तो बिजली गवर्नमेंट का जो बिजली है वो कंज्यूम नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। नहीं। नाइट में सिर्फ जो है गवर्नमेंट का बिजली यूज करेंगे। तो लगभग मान लीजिए कि जो अगर किसी का 15,000 20,000 रुपया बिजली बिल आता होगा, तकरीबन 10,000 तक आ गया होगा। हाँ, इतना आता लगभग। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? क्या कहना चाहेंगे कि मतलब लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को प्लांट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? कंपलसरी लगाना चाहिए। लगाने से आपका अच्छा ही है ना। जैसे बेनिफिट्स मिलने वाला जैसे आ रहा है आपका अभी 25,000 बिल आ रहा है तो 10 किलोवाट का। अभी आप सोलर लगाए तो आपका लगभग 8,000-12,000 तक आपका बिल आता। ओके, तो यहाँ पर जो है सोलर पावर प्लांट में मैंने भी बहुत काम किया है, लेकिन एक्चुअली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। तो उसके बारे में जो एज ए एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाया हूँ और मैंने अपने व्यूअर्स को बताया भी हूँ। तो बहुत सारे लोग जो है मतलब इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे मार्केट में फेक समझ रहे हैं, फ्रॉड समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो इंस्टॉल किया गया है सोलर प्लांट, इसका कॉस्ट कितना आया होगा? कुछ आपको आइडिया है इसके बारे में? नहीं, तो सर मेरे को नहीं मालूम है। ओके, कॉस्ट के बारे में आइडिया नहीं, उसके बारे में नहीं मालूम। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उत्तर प्रदेश, अयोध्या से। ओके, चलिए अभी कुछ दिन पहले जो है वहाँ पर श्री राम मंदिर जी का जो उद्घाटन वहाँ पर हुआ है मंदिर का, बहुत अच्छा लगा। आप तो शायद वहाँ पर घूमे होंगे? नहीं, वो टाइम पे मैं नहीं था, अभी जाके आया गाँव से जल्दी। कैसा है वहाँ का माहौल? कैसा है? पब्लिक वहाँ पर जा रही है कि नहीं जा रही है? बहुत जा रही है। बाइक चलाने का मुश्किल हो रहा है उधर अभी। देखिए, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को जागरूक होना चाहिए सोलर पावर प्लांट को लेकर के भी। और देखिए उसी दिन 22 जनवरी 2024 को अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है एक स्कीम को लॉन्च किया गया था, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और वहाँ पर बताया गया था कि तकरीबन जो है 1 करोड़ घरों में ये सोलर पावर प्लांट जो है लगाया जाएगा, जो बहुत सारे स्टेट में ये लागू कर दिया गया है और इस पे जो है बहुत सारे लोग एप्लीकेशन भी डाले हैं। तो क्या आप इसके बारे में जानते थे?
नहीं, इसको मेरे को नहीं मालूम था सर, आप बताए तो मेरे को मालूम हुआ। उसी दिन जो है ये लॉन्च किया गया था और तकरीबन जो है उनका टारगेट है कि तकरीबन 1 करोड़ घरों में ये बिजली जो है सोलर प्लांट जो है इंस्टॉल करवाया जाएगा, ताकि जो मतलब गवर्नमेंट जो पब्लिक है वो ज़्यादातर लोग जो है जो अपना गवर्नमेंट का जो बिजली है उसके ऊपर डिपेंड है। वो लोग अगर सोलर प्लांट लगाते हैं तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा कम हो जाएगा और बिजली बिल जो मान लीजिए किसी का 2000, किसी का 4000, किसी का 5000 आता है तो उसकी वजह से जो उसका बिजली बिल में भी रिड्यूस देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर सब्सिडी भी दे रही है। हाँ, दे रही है ना, छूट दे रहा है अभी। कितना % छूट दे रही है, कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? लगभग कुछ दे रहा है, मेरे को इतना मालूम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप भी किसी गांव में रहते होंगे, आपके गांव में भी तकरीबन मान लीजिए कि 100-200 घर होंगे ऑन एन एवरेज, मैं बता रहा हूँ। तो मुझे तो आइडिया नहीं है कितना है, लेकिन एक बार देखिए, आप लोग भी अगर गाँव जाते हैं तो थोड़ा जो है पब्लिक को मोटिवेट कीजिए, पब्लिक को बताने का प्रयास कीजिए कि हम लोग जो है 24 आवर्स गवर्नमेंट की बिजली के ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं। अगर हम सोलर प्लांट लगा लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू तो वहाँ पर जो है हमें सब्सिडी भी मिल जाएगी और हमें बिजली का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और जो हमारा बिजली बिल है 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, उसमें भी जो 50% हमें रिड्यूस देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि कभी कभी किसी को बिजली बिल 0 भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट द्वारा क्या बताया गया है कि 300 यूनिट्स बिजली फ्री का मतलब क्या है कि यदि आप ऑन एन एवरेज देखिएगा तो लगभग देखिए मतलब इंडिया में बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हायर में देखिएगा तो तकरीबन 10% 20% आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 80% 70% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे उसमें गरीब आप बोल दीजिए चाहे मिडिल क्लास बोल दीजिए। तो उनका मेन मोटो यही है कि ऐसे घरों में इंस्टॉल करवाया जाएगा ताकि उन पब्लिक जो इसके बारे में जागरूक भी होंगे और उनका बिजली बिल जो है 0 हो जाएगा, या फिर जिसका बिजली बिल ज़्यादा कंज्यूमशन होगा वो उनको जो है कुछ आपको बिजली बिल में कटौती देखने को मिलेगा। हाँ, जब 300 यूनिट तक फ्री है उसके बाद में 300 यूनिट के सोलर लगाने से उनका 300 यूनिट पार ही नहीं होता तो उनका फ्री हो जाता ना, फिर बिजली बिल माफ हो जाता पूरा। बिल्कुल वही है। हाँ। मतलब मेन कॉन्सेप्ट वही है। हाँ, कि अपने घर पे 2 किलोवाट का 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाइए। उससे जो है दिन में अगर देखा जाए तो 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से ऑन एन एवरेज 4 यूनिट्स का जनरेशन होता है डेली का। हाँ, डेली का 1 किलोवाट से। अगर मान लीजिए आप 2 किलोवाट का 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो वहां पर जो तकरीबन 10 से 12 यूनिट्स का आपको जनरेशन देखने को मिलेगा। 3 किलोवाट मिलेगा ना, कंपलसरी मिल जाएगा। और दिन भर में अगर हम लोग देखेंगे कि घर का कितना लोड कंज्यूमशन है तो तकरीबन जो है उतना जाएगा भी नहीं जाएगा। मुश्किल से 8 यूनिट्स 10 यूनिट्स बहुत हो गया मैक्सिमम, क्योंकि उतना तो कोई लोग गांव में एसी यूज करता नहीं है। बहुत करेगा तो नाइट में लाइट या फिर फैन चलाएगा। और ठंड का मौसम आ गया तो सिर्फ लाइट ही जलेगा, फैन भी नहीं चलाते। जनरली लोग यही यूज करते हैं और मोबाइल लैपटॉप यही से जनरली यूज करते हैं। तो तकरीबन जो है वो 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो शायद जो है 300 यूनिट जो बोला गया है वो 300 यूनिट जो है क्रॉस भी नहीं होगा। 200 250 जाके वो एंड हो जाएगा मैक्सिमम। और इसमें जानते हैं एक चीज और बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो ग्रिड कनेक्टेड रहेगा, ग्रिड से कनेक्टेड रहेगा। जैसे कि जो हमारा गवर्नमेंट का बिजली जो जाता है, जो हमारा मतलब जो हम लोग पोल से हम लोग वायर खींचते हैं उससे वो कनेक्टेड रहेगा। वहां पर नेट सोलर मीटर जिसको हम लोग नेट मीटर बोलते हैं उसमें वो इन्वॉल्व मतलब इंस्टॉल किया जाएगा। और जैसा कि मान लीजिए कि हमारा दिन भर में कंज्यूमशन अगर मान लीजिए कि 5 यूनिट्स का है तो जो रिमेनिंग हमारा बिजली बचेगा वो ग्रिड में चला जाएगा। और उसमें मीटर में ये भी शो करेगा कि हमने कितना यूज किया और कितना बैलेंस जो था वो ग्रिड में चला गया। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे कि मान लीजिए अब नाइट में करंट कट गया, नाइट में तो सोलर काम करेगी नहीं। तो जो हमने गवर्नमेंट को दिया है वो चीज हम लाइट में ले लेंगे, उसमें से वो माइनस हो जाएगा। ये बेनिफिट्स है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि दिन भर हम लोग यूज करेंगे नाइट में यूज नहीं करेंगे। दिन भर जो भी एक्स्ट्रा बिजली हुआ वो हमने गवर्नमेंट को दे दिया और नाइट में वही बिजली को हम उससे वापस ले लेंगे। अगर इसमें एक चीज और बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट्स है? जैसा कि मान लीजिए कि हमने दिन में 5 यूनिट यूज किया, ठीक है, और नाइट में हमने 5 यूनिट्स यूज किया, मतलब 10 यूनिट्स कंज्यूम कर लिया। रिमेनिंग मान लीजिए कि 2 यूनिट्स बच गया, उसका गवर्नमेंट आपको पैसा भी देगी। अब सोच के देखिए कोई 5 किलोवाट का कोई 10 किलोवाट का लगाते हैं तो उससे जो है थोड़ा बहुत वो लोग पैसा भी अर्न कर सकते हैं। ये पब्लिक के लिए अच्छा है कि नहीं है? सबसे अच्छा है। अगर जो 250 चलाते हैं लगभग
तो उनका माफ ही हो जाएगा। बिल्कुल माफ हो जाएगा, थोड़ा बहुत उससे पैसा भी आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा हमें बताना चाहता हूँ कि 1 किलोवाट पे कितना गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 2 किलोवाट पे कितना देती है और 3 किलोवाट पे कितना देती है। जैसा देखिए गवर्नमेंट का जो स्कीम है, स्कीम बताया जा रहा है कि यदि आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो वहां पर आपको 30,000 रुपीज सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा। 30,000 मान लीजिए किसी सोलर प्लांट का कॉस्ट अगर 60,000 रुपीज है पर किलोवाट, तो उसमें गवर्नमेंट आपको 30,000 रुपीज देगी। 30,000 रुपीज आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। 50% लगभग 50% मान लीजिए, हाँ लगाना पड़ेगा। कोई मान लीजिए कि 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो वहां पर जो है 18,000 रुपीज पर किलो, सॉरी 30,000 रुपीज पर किलोवाट के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। मतलब 2 किलोवाट पे 60,000 रुपीज आपको दिया जाएगा। तो जो आपका जैसे मान लीजिए प्लांट का कॉस्ट अगर 120 लाख है तो 60,000 आपको पे करना पड़ेगा और 60,000 रुपीज जो है गवर्नमेंट आपको दे देगी। अब तीसरा कंडीशन क्या है, जैसा कि मान लीजिए कि अगर आप 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो 3 किलोवाट के प्लांट में आपको गवर्नमेंट जो है 78,000 रुपीज प्रोवाइड करेगी। 78, हाँ वो फिक्स कर दिया गया है। मतलब 1 किलोवाट पर 30,000 रुपीज, 2 किलोवाट पे 60,000 रुपीज और 3 किलोवाट पे 70,000 रुपीज। इतना जो है सफिशियंट होगा। अगर मान लीजिए कोई लोग ऐसे भी हैं जो सोचते होंगे कि नहीं मेरा 3 किलोवाट से लोड नहीं चलेगा, 4 किलोवाट से नहीं चलेगा, जो मोर देन 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहते हैं तो उनके लिए भी है। ठीक है, आप लगाओ, आप फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 किलोवाट का लगाइए, 10 किलोवाट का लगाइए, 20 किलोवाट का लगाइए, दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सब्सिडी जो है उतना ही दिया जाएगा, 78,000 रुपीज दिया जाएगा। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या है कि जो पुअर फैमिली से है, जो मिडिल क्लास फैमिली से है, वो भी लगा सके। और इसमें देखिए अगर मान लीजिए ज्यादा अगर हाई कॉस्ट रखेंगे तो जो छोटे जो लोग लगा नहीं पाएंगे, एफर्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कोई 400 रुपया पे मजदूरी करता है, कोई 500 रुपया मजदूरी करता है। किसी घर में मान लीजिए 10,000 रुपया पर मंथ का इनकम है, किसी घर में 15,000 रुपया पर मंथ का इनकम है। मिडिल फैमिली से ऐसा ही रहता है, तो ऐसा ही रहता है। तो उनको खासकर उन लोगों को ध्यान रख करके इस टाइप का स्कीम जो है लाया गया है। और जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि बिहार में, यूपी में या फिर अन्य बहुत सारा स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर बिजली की समस्या होती है, बहुत होती है। हाँ, मार्केट के लिए तो ठीक है। अच्छा बताइए, यूपी में बिजली का व्यवस्था पूरा 100% सही है या फिर कहीं कहीं ऐसा एरिया है जहां बिजली का प्रॉब्लम होता है? शहर में तो सही रहता, गांव में यहाँ लगभग 80 आवर्स रहता, ज्यादा नहीं रहता। 18 आवर्स रहता है। मतलब देखा जाए तो 6 घंटा का बिजली का प्रॉब्लम रहता है। अब देखिए गर्मी का मौसम है, गर्मी में लोग जो है, गांव के लोग तो चलो रोड पे भी सो जाता है, बाहर भी निकल के सो जाता है, क्या करेंगे, उनके पास मजबूरी है। जो बड़े लोग हैं, जो शहर में रहने वाले हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, घर में एसी लगा लेंगे, कूलर लगा लेंगे, आराम से वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन जो छोटे लोग हैं उनको सर्वाइव करना मुश्किल है। तो खासकर जो है उन लोगों को नजर में रख करके इस टाइप का जो सोलर स्कीम है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आप भी अपने गांव जाते हैं तो सोलर पावर प्लांट को लेकर के थोड़ा लोगों को जागरूक कीजिए। अब देखिए कॉस्ट ज्यादा महंगा नहीं है। पहले क्या था, बोलता था 1 किलोवाट का 1 लाख रुपीज, 2 किलोवाट का 2 लाख रुपीज, 3 किलोवाट का 3 लाख रुपीज, इतना रेट नहीं है। अभी अगर देखिएगा तो अभी पर किलोवाट के हिसाब से अगर देखा जाए रेट जो है मार्केट का, वो 50,000 से लेकर के 60,000 रुपए के बीच में है। किसी का मान लीजिए 55,000 रुपीज आएगा, किसी का 58 आएगा। वो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। मान लीजिए कि हम कोई माल अगर बहुत दूर से मंगा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा ना, ट्रांसपोर्ट चार्ज लग जाएगा, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। और कभी कभी मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन जो रहते हैं तो वो थोड़ा अपना एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं, हाँ, फिटिंग के लिए। तो उसमें जो है थोड़ा कॉस्ट ज्यादा चला जाता है। लेकिन मोर देन 60,000 रुपीज नहीं जाएगा, लगभग अराउंड उतना ही के लगभग कॉस्ट आने वाला है। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, गांव में भी अपना जाके सब लोग लगवा सकते हैं सोलर प्लांट, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा है। गवर्नमेंट भी छूट दे रही है, करा सकते, लगा सकते ना। अगर आपको कोई व्यक्ति या कोई व्यूअर्स मटेरियल वो देंगे, आपको इंस्टॉल करना है, क्या कर सकते हैं आप? हाँ, कर सकते हैं। एक बार ड्राइंग देखेंगे उसके बाद में कर देंगे ना। उसमें कुछ भी नहीं रहता है। जैसा कि हम लोग मान लीजिए कि घर में इन्वर्टर लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या रहेगा, सिर्फ इन्वर्टर रहेगा, बैटरी नहीं रहेगा। बैटरी नहीं रहेगा। तो सिंपल सा कनेक्शन रहता है, ज्यादा कुछ लेंदी भी नहीं रहता है। सिंपल जैसे वो डीसी करंट आएगा, वो जाएगा इन्वर्टर में, इन्वर्टर से चला जाएगा नेट मीटर में, जो सोलर मीटर है उसमें चला जाएगा। वहां से जो
एक वायर रहेगा वो चला जाएगा ग्रिड में और एक चला जाएगा आपके घर में, बस वही है। तो आप साफ साफ गांव में सबको नहीं ग्रिड मीटर के बारे में मालूम ना, आप बोलिए ना कि सोलर मीटर बोलिए उसको। हाँ, ग्रिड मीटर नहीं, सोलर मीटर समझ लीजिए। हाँ, सोलर मीटर, आप नेट मीटर ही उसको बोल सकते हैं। हाँ हाँ। ये देखिए जो इसमें हाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सोलर मीटर परचेस करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो मीटर जो है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे बहुत सारी कंपनी को जो है गवर्नमेंट अप्रूव करके रखी है कि हाँ इस कंपनी का आप लगाइए, इसके लिए मैं अप्रूवल देता हूँ, इस कंपनी का लगाइए, इसके लिए मैं अप्रूवल देता हूँ। डुप्लीकेट कॉपी भी वो लोग बना रहे हैं। तो इसलिए आपको उस चीज पर थोड़ा ध्यान रखना है और हम लोग को ध्यान रखना है, सारे लोग को ध्यान रखना है। और बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। और क्या मेरे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही, सर का वीडियो देखिए, बहुत अच्छा बता रहे हैं, नॉलेज भी है सर को ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे साथ मैं कभी कभी मिलता हूँ, सर बहुत अच्छे आदमी हैं, इनसे मिलिए आप लोग। इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज बहुत दिन से बोले थे, मैं आज मिल गया टाइम से। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और जैसा कि इन्होंने भी जानकारी दिया, और ये जो है कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन है, जिनको बोलते हैं 100% में 100% नॉलेज उतना है इनके पास। और कोई व्यूवर्स को अगर उत्तर प्रदेश इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दिएगा, मैं आपको कॉल करूँगा और इनका मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। जब भी ये घर जाएंगे वहाँ पर जो है सबसे मिनिमम कॉस्ट में सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको किसी व्यूवर्स को मटेरियल में प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ में समस्याएं आ रही है, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा हेल्प करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और फिर मिलेंगे, फिर अगर नेक्स्ट टाइम थोड़ा टाइम मिलेगा तो एक इंटरव्यू और हम लोग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय। बाय बाय।